कूलर का फुल वायरिंग करना बताएंगे। कूलर में यूज होने वाले सभी पार्ट्स को ले लिए, सभी को एक एक करके वायरिंग करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया कूलर का फुल वायरिंग करना बताइए, नया से कूलर किस तरह से उसको वायरिंग कर सकते हैं। कूलर में यूज होने वाले सभी पार्ट्स को एक एक करके पहले जानते हैं, उसके बाद वायरिंग करेंगे। तो कूलर में सबसे पहले एक ठो मोटर रहता है, यही मोटर से कूलर से जो हवा निकलता है। एक ठो जो है वाटर मोटर लेना है, जिसको कूलर के चारों साइड जो घास लगा हुआ रहता है, तो घास में जो पानी जाता है, यही मोटर से जो पानी चारों साइड जो निकलता है। एक ठो जो स्पिन मोटर रहता है, जो चारों साइड जो कूलर का हवा का फैलाता है। तो यही मोटर एक ठो स्पिन लगा हुआ रहता है। तो कूलर में वो ज़्यादातर पार्ट्स यही तीनों ठो यूज होता है और 3 ठो स्विच रहता है, तीनों को ये ऑन ऑफ करने के लिए। वीडियो पूरा देखने पर आप भी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है वायरिंग करना, स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना बताएंगे। तो एक ठो स्विच जो है मोटर के लिए यूज होता है, जो मेन मोटर है। एक ठो जो स्विच है वो स्पिन मोटर के लिए यूज होता है, स्पिन भी ऑन ऑफ करना रहता है। और एक ठो स्विच है वाटर मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। वाटर मोटर को भी जब चाहिए तो चला सकते हैं, जब चाहिए तो बंद कर सकते हैं। तो तीनों स्विच जो है तीनों मोटर के लिए यूज करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। तो सभी को कनेक्शन करना बताएंगे। एक ठो पावर केबल का भी यूज करेंगे, जिसको कूलर को जो लाइन से कनेक्शन करेंगे। पहले तीनों स्विच के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद वायरिंग करेंगे। तो स्विच में जो 4 ठो पॉइंट बना हुआ रहता है, इसमें नंबरिंग भी लिखा हुआ रहता है 1 2 3 करके। यही स्विच से जो मोटर को ऑन ऑफ करेंगे, हाई लो स्पीड करेंगे। तीनों स्विच जो है सेम ही है, सभी में जो है 4 ठो पॉइंट कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। तो चारों में जो है नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके। अगर आप इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो सभी स्विच में वायरिंग करने के लिए सबसे पहले एक ठो वायर ले लेना है और सभी स्विच के जो एक एक ठो पॉइंट है जहाँ 1 लिखा हुआ है, उस सभी में जो है एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे। क्योंकि सभी स्विच में जो है 4 ठो पॉइंट है, तो चारों स्विच में जो मेन लाइन का कनेक्शन करना रहता है। एक ठो वायर ले लेंगे पतला सा कॉपर का और सभी स्विच के जो एक एक ठो पॉइंट है, वो सभी को एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे। स्विच में जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहीं पे जो तीनों स्विच का कनेक्शन कर देना एक दूसरे से। स्विच में P भी लिखा हुआ रहता है, L भी लिखा हुआ रहता है, तो वही पॉइंट में जो है कनेक्शन करना है। अभी स्विच में जो है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहीं पे जो है कनेक्शन कर दिए एक ठो स्विच के, और वही वायर के जो आगे थोड़ा सा छील लेंगे और वही वायर को जो है दूसरे स्विच के भी जहाँ 1 लिखा हुआ वहीं पे कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि मेन लाइन के सप्लाई जो है तीनों स्विच में कनेक्शन करना रहता है। स्विच के जहाँ पे 1 लिखा हुआ वो वाला पॉइंट में जो है वही वायर को जो अच्छे से टाइट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। तो दोनों स्विच में जो मेन लाइन का कनेक्शन हो जाएगा। और वही वायर का जो अगला सिरा वो तीसरा स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो 2 ठो स्विच में जो है कनेक्शन कर दिए एक एक ठो पॉइंट में, क्योंकि मेन लाइन यही वायर से कनेक्शन करेंगे। तो एक वायर को जो आगे से छील लेंगे और जो तीसरा स्विच है उसमें भी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ भी कनेक्शन कर देंगे। वीडियो पूरा देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत जो आसान तरीका से बताएंगे वायरिंग करने के लिए। वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है, बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। तो तीनों स्विच के जो एक एक ठो पॉइंट है उसमें कनेक्शन कर दिए। देखिए बहुत आसान है स्विच में वायरिंग करना। देखिए तीनों स्विच के जहाँ पे 1 लिखा हुआ है तीनों पॉइंट के जो एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए। सभी को एक एक करके स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो तीनों में से कोई एक स्विच जो है मोटर से कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले जो स्विच में 3 ठो पॉइंट बना हुआ है, तो मोटर से जो है टोटल 4 ठो वायर बाहर आया। तो चारों के बारे में समझते हैं। कूलर मोटर में वाइंडिंग करके जो है टोटल 4 ठो वायर बाहर निकाला जाता है हमेशा। तो इसमें 4 ठो वायर है, इसमें सेम कलर भी रहता है। तो एक ठो जो है ब्लू है, ब्लू वाला वायर जो कॉमन वायर है, डायरेक्ट जो है 220 वोल्ट का इसमें सप्लाई देंगे, कॉमन वायर है। आप मल्टीमीटर से चेक करके भी पता कर सकते हैं कौन सा वायर कॉमन है सर। तो उसके लिए वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। रेड वाला वायर जो स्पीड के लिए है, व्हाइट वाला जो है मीडियम के लिए, और ब्लैक वाला जो है सबसे लो के लिए। पहले ब्लैक वाला वायर का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच में जो 3 ठो पॉइंट बना हुआ है, तो ब्लैक वाला वायर जो है दूसरा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। क्योंकि सबसे जो है लो वाला ब्लैक वाला वायर रहता है, तो दूसरा पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना उसको। वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन सा मोटर का वायर कॉमन है, कौन सा स्पीड है, कौन सा लो है, तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो मेरे चैनल पे है, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। देखिए व्हाइट वाला वायर जो है मीडियम के लिए है, तो स्विच के जो है तीसरा नंबर पॉइंट है उसमें कनेक्शन करेंगे। क्योंकि 3 नंबर पॉइंट में जो है मीडियम वाला वायर का कनेक्शन करना है। तो व्हाइट वाला वायर जो है तीसरा नंबर में कनेक्शन कर दिए। और जो रेड वाला वायर है वो स्विच के जो चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। क्योंकि रेड वाला वायर जो है मोटर को सबसे हाई स्पीड में चलाएगा, इसीलिए रेड वायर का जो चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। बहुत आसान है वायरिंग करना। अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आसानी से आप भी वायरिंग कर सकते हैं कूलर का पूरा फुल वायरिंग। मोटर के तीनों वायर जो स्विच के तीनों पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। यही स्विच से जो मोटर को स्पीड हाई लो करेंगे। मोटर का जो एक ठो वायर बचा हुआ उसको आगे कनेक्शन करना बताएंगे। उसके बाद जो स्पिन मोटर का कनेक्शन करेंगे तो उसमें 2 ठो वायर रहता है। स्विच में 3 ठो पॉइंट बचा हुआ कनेक्शन करने के लिए, और मोटर में 2 ठो ही वायर है। तो कैसे कनेक्शन करेंगे, एक ठो जो है न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे और मोटर के एक वायर जो स्विच में कनेक्शन करेंगे। उसके लिए एक ठो पतला सा वायर ले लेना है, वायर को छील लेना है और स्विच के जो 3 ठो पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट में जो है एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है, शॉर्ट कर देना है। क्योंकि स्विच से सिर्फ जो है सिर्फ ऑन और ऑफ होगा, इसमें कोई हाई स्पीड लोड नहीं होगा।
सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए स्विच जो है काम करेंगे। तो तीनों पॉइंट के जो है एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है। सिर्फ जो एक मेन लाइन का कनेक्शन किए एक तो रेड वाला वायर, उसको जो है सिर्फ छोड़ देना है। और 3 ठो जो पॉइंट है तो तीनों पॉइंट में जो वायर छील के एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है। अब जो स्विंग मोटर में 2 ठो वायर है तो एक कोई वायर जो है ले लेना है। और स्विच के जो तीनों पॉइंट में वायर का कनेक्शन किए तो किसी एक स्विच में जो है कनेक्शन कर देना है कोई भी पॉइंट में। इसे स्विच से जो है सिर्फ मोटर जो ऑन ऑफ होगा स्विंग वाला। स्विंग मोटर में कोई भी वायर जो है प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए दोनों में से कोई एक वायर जो है स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में। तो मोटर का एक वायर जो है स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब स्विंग मोटर का एक ठो जो वायर बचा हुआ है और मोटर का भी एक ठो जो वायर बचा हुआ है वो आगे कनेक्शन करना बताएंगे। अब तीसरा स्विच का कनेक्शन करेंगे तो जो वाटर मोटर है उसमें भी 2 ठो ही पॉइंट है कनेक्शन करने के लिए। दोनों वायर में से कोई भी वायर प्लस माइनस नहीं होता है, कोई भी एक वायर जो स्विच में कनेक्शन करेंगे। और स्विच में 3 ठो पॉइंट बचा हुआ है कनेक्शन करने के लिए। तो सेम जो दूसरा स्विच का कनेक्शन किए थे एक वायर से शॉर्ट किए थे तीनों पॉइंट को, तो उसी तरह एक ठो वायर ले लेना है। स्विच के जो तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है, शॉर्ट कर देना है। तो एक ठो वायर से जो तीनों पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए। अब मोटर में 2 ठो वायर है तो एक वायर जो कोई उस स्विच से कनेक्शन करेंगे। इसमें कोई भी प्लस माइनस ना होता है मोटर में, ये डायरेक्ट एसी वोल्टेज से चलता है। तो एक ठो वायर जो है स्विच के जो तीनों पॉइंट में शॉर्ट किए तो किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे। वीडियो आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आप आसानी से जो कूलर का वायरिंग कर सकते हैं, पूरा सभी पार्ट्स को एक एक करके। बहुत आसान है और स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना बता रहे हैं। वाटर मोटर के एक वायर जो है स्विच में कनेक्शन कर दिए। स्विंग मोटर के भी जो एक वायर है उस स्विच में कनेक्शन कर दिए। मेन मोटर में 4 ठो वायर है तो 3 ठो वायर जो है स्विच में कनेक्शन कर दिए और एक ठो जो वायर बचा हुआ है उसको न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे। और स्विंग मोटर में भी जो एक ठो वायर बचा हुआ है, वाटर मोटर में एक ठो जो वायर बचा हुआ है तो तीनों वायर के जो एक कर लेना है और तीनों वायर को एक दूसरे से जोड़ देना है, क्योंकि सभी में जो है न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तीनों मोटर का एक एक जो वायर है उसको जोड़ के एक कर लिए, उसी में जो न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। डायरेक्ट 220 वोल्ट का जो एक ठो वायर है वो डायरेक्ट न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे यही तीनों वायर में। पावर केबल का कनेक्शन करेंगे तो एक ठो पावर केबल ले लिए। पावर केबल में 2 ठो वायर है, एक ठो ब्लैक एक ठो रेड। तो दोनों वायर में जो कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो एक वायर जो है ब्लैक वाला उसको न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो तीनों मोटर को जो जोड़ के एक ठो वायर किए हैं तो उसी में जो है न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देंगे। डायरेक्ट 220 वोल्ट का एक वायर, रेड वायर के भी कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। पावर केबल का एक वायर का जो है कनेक्शन कर दिए। अब एक ठो जो वायर बचा हुआ है रेड वाला वो तीनों स्विच के जो एक एक ठो पॉइंट जोड़ के एक किए हैं उसी में जो है कनेक्शन कर देना पावर केबल के दूसरा वायर। तो तीनों में से किसी एक स्विच में जो है कनेक्शन कर देना है तो तीनों में कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्विच के जो एक एक ठो पॉइंट है एक दूसरे से शॉर्ट है। एक स्विच के जो एक पॉइंट में कनेक्शन कर दे रहे पावर केबल के एक ठो जो वायर बचा हुआ रेड वाला। तो तीनों स्विच में जो है वायरिंग हो गया। तो वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। पावर स्विच के भी दोनों वायर के कनेक्शन हो गया। अब जो तीनों वायर को जो जोड़ के किए न्यूट्रल में तो उसी में जो टेप लगा देना अच्छे से, क्योंकि वायर जो है शॉर्ट नहीं होना चाहिए। छोटा सा टेप ले लेना है, स्विंग मोटर में लगा देना है, क्योंकि घूमेगा तो पता चलेगा कि स्विंग मोटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है इसे, क्योंकि बहुत स्लो घूमता है स्विंग मोटर। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन जो फिर से समझते हैं। पावर केबल का जो रेड वायर है एक स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन किया और उसी पॉइंट से जो तीनों स्विच के एक एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। तो तीनों में जो फेस वायर का कनेक्शन हो गया एक दूसरे से। मेन मोटर में टोटल 4 ठो वायर है तो 3 वायर जो है स्विच से कनेक्शन किए। तो रेड वाला वायर जो है सबसे हाई है इसीलिए उसको चौथा नंबर में कनेक्शन किए। व्हाइट वाला के तीसरा नंबर में कनेक्शन किए। ब्लैक वाला जो है दूसरा नंबर में कनेक्शन किए। और मोटर का एक वायर जो है वो न्यूट्रल में कनेक्शन किए। और जो स्विंग मोटर है उसमें 2 ठो वायर है तो एक वायर जो है स्विच में कनेक्शन कर दिए जिसे ऑन ऑफ करेंगे। स्विच के तीनों पॉइंट में जो एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए वायर से शॉर्ट कर दिए, क्योंकि स्विच से सिर्फ मोटर जो ऑन ऑफ करेंगे स्विंग का। तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जो मोटर का एक ठो वायर का कनेक्शन कर देना है। वाटर मोटर का कनेक्शन करेंगे तो वाटर मोटर में 2 ठो वायर है तो दोनों वायर में से किसी एक वायर को जो स्विच से कनेक्शन कर देंगे। तो स्विच के तीनों पॉइंट में जो वायर से कनेक्शन कर दिए शॉर्ट कर दिए और वायर के जो तीनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। स्विच से मोटर को सिर्फ ऑन ऑफ करेंगे, इसीलिए तीनों पॉइंट को जो एक दूसरे से शॉर्ट कर दिए। पावर केबल का एक ठो जो वायर बचा हुआ है ब्लैक वाला उसको न्यूट्रल में कनेक्शन किए और मेन मोटर का जो ब्लू वाला वायर है उसको भी न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए। और स्विंग मोटर का एक ठो जो वायर है उसको भी न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए और वाटर मोटर का भी एक ठो वायर जो है वो न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए। तीनों मोटर का एक एक ठो जो वायर है वो न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिए, क्योंकि कोई भी डिवाइस चलने के लिए लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। अब फेस वायर जो है पावर केबल का स्विच में कनेक्शन कर दिए। तो वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको लाइन से कनेक्शन कर दिए। अब सबसे पहले मोटर को चेक करेंगे। देखिए मोटर ऑन करने पर जो है मोटर चल रहा है, अभी जो है सबसे लो में चल रहा है मोटर। उसके बाद जो है मीडियम में करेंगे, देखिए मीडियम में चल रहा है मोटर। उसके बाद जो है सबसे स्पीड में करेंगे, उसके बाद देखिए पूरा फुल स्पीड में मोटर चल रहा है। इसी तरह जो है मोटर स्विच से हाई स्पीड लो कर सकते हैं। दूसरा स्विच के जो है स्विंग मोटर में कनेक्शन किए तो इसको भी ऑन ऑफ करके चेक करेंगे। इस स्विच से सिर्फ जो स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करेंगे, देखिए ऑन करने पर जो है स्विंग मोटर घूम रहा है, ये बहुत स्लो चलता है, क्योंकि इसको जो हवा सिर्फ जो फैलाता है चारों साइड।
तो बहुत स्लो घूमता है स्विंग मोटर। तो इस स्विच से सिर्फ जो ऑन ऑफ होगा, इसमें हाई स्पीड लो करने का ऑप्शन नहीं रहता है, सिर्फ ऑन और ऑफ करना रहता है। तो मोटर जो ऑन ऑफ हो रहा है, मोटर जो है चल रहा है। तीसरा स्विच के जो वाटर मोटर का कनेक्शन किए, तो इसको भी चेक करेंगे। देखिए स्विच ऑन करने पर जो मोटर चल रहा है, आवाज़ कर रहा है। अगर इसको पानी में डुबाएंगे तो पानी फेंकेगा। इसमें कोई भी हाई स्पीड लो करने का ऑप्शन नहीं रहता है, सिर्फ ऑन ऑफ करना रहता है। तो ये भी जो है स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसी तरह से वायरिंग आप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत आसान है वायरिंग करना। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।